एशिया कप को लेके यूएई और श्रीलंका के दरमियान एक बड़ा फड्डा चल पड़ा है। हमारे जराये ने हमें कंफर्म किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि एशिया कप का जो सेकंड राउंड है वो हमारे यहां खेला जाए। और जब उनको ये कहा गया कि भाई आपके पास तो अरब की तपते सहरा और तपती गर्मी है, तो वहां पर कैसे एशिया कप हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर श्रीलंका लेके जाना चाहते हैं तो आप श्रीलंका का कंपैरिजन हमारे साथ कर लीजिए। ये दुबई हुकाम और मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम जो मैचेस हैं उनकी टाइमिंग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और जब टाइमिंग के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई तो पता चला कि जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड कहता है कि आप 3-2:30 बजे का टॉस के बजाय 3 बजे मैच स्टार्ट जो करने का प्लान है, आप इसको 4 बजे के करीब कर लो, ताकि पहली इनिंग्स 8 बजे खत्म हो और दूसरी इनिंग्स 12 बजे खत्म हो। अमूमन 8 बजे तो क्रिकेट मैचेस आईपीएल के भी हो या पाकिस्तान सुपर लीग के भी हो तो रात को 12 बजे जाके मैच खत्म होते हैं, तो वनडे मैच रात को 12 बजे खत्म हो जाता है। तो अगर 4 बजे इनिंग्स स्टार्ट होती है तो 2 घंटे बाद या पहले के 1 घंटे के बाद अरब, क्योंकि सारा समंदर के इर्द गिर्द दुबई, शारजाह और अबू धाबी के स्टेडियम्स हैं, तो वहां पर फिर हवा चलना शुरू होती है और गर्मी का जोर टूटना शुरू हो जाता है। दोपहर को जरूर वहां बहुत गर्मी होती है, लेकिन क्योंकि हवा वहां चल रही होती है, और जब हवा चल रही होती है, अब ये कराची के अंदर रहने वाले लोग और मुंबई के अंदर रहने वाले लोग इस साइकी को समझ सकते हैं कि 4 बजे के बाद जब हवा चलती है तो गर्मी का जोर टूट जाता है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आप इस टूर्नामेंट को हमारे पास लेके आइए, हम लोग रेडी हैं इसको होस्ट करने के लिए, और इसकी जो टाइमिंग है वो 4 बजे कर लेते हैं। और फिर आपको पता है कि दुबई के अंदर टैक्सेस का भी इशू नहीं होता, वो टैक्स भी छोड़ देते हैं। और साथ फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये ख्वाहिश लेके बैठा हुआ है कि दुबई के अंदर कम से कम इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी और नेपाली कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो टिकटें बिकेंगी और टिकटों की मदद से पाकिस्तान को पैसा आएगा। दूसरी तरफ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबले में आ गए हैं। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट अपने यहां लेके जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है बीसीसीआई, खुद श्रीलंका और बांग्लादेश। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है और नेपाल है। 3 मुल्क ये हैं और 3 मुल्क वो हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं। अब दरमियान में कूद पड़ा है दुबई, और आपको पता है शेख साहब जो चाहते हैं वो करते हैं। उनको चाहे तो वो बिल्डिंग ऐसी टेढ़ी बना देते हैं, उनको चाहिए होता है कि वो 2 बिल्डिंगों के दरमियान नीचे से पिलर खड़े किए बगैर रास्ता भी निकाल लेते हैं। तो अब शेख साहब ने कोई ना कोई रास्ता निकालना तो है, और शेख ये चाहते हैं कि टूर्नामेंट हमें आए। लेकिन हमारे एक मित्र हैं, एक दोस्त हैं, उन्होंने कल एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल को फोन किया और कहा कि श्रीलंका जो है ना वो नहीं देखा हुआ। अब मैं भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप कवर कर आया हूं, 19 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में कवर किया हुआ है, दुबई के अंदर 2 बड़े इवेंट कवर कर चुके हैं। सो अब श्रीलंका भी देखना चाहिए, आइलैंड कितना खूबसूरत है, वहां की जिंदगी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसी है। लेकिन वहां पर डंबोला या पालीकेले या कोलंबो के अंदर चलो क्राउड आ सकता है, तो छोटे शहरों के अंदर कैसे क्राउड आएगा, गेट मनी कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कलेक्ट करेगा, ये एक बड़ा मसला है। और फिर श्रीलंका के अंदर वो क्राइसिस का भी एक इशू था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, फ्यूल के मसले थे, अभी भी उनके हाँ कहते हैं कि जी होटल्स के अंदर फैसिलिटीज का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो एक मसाइल है, लेकिन मैं उन मसाइल को इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये श्रीलंकन ही बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ क्या मसाइल है, क्योंकि आप जिस मुल्क में नहीं होते हो दूसरे मुल्क के बारे में आप खबरों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो कि क्या हालात है। जैसे हमारे इंडियन दोस्त बैठकर खबरों पर बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, तो हालात कुछ और होते हैं। सो इसलिए हम श्रीलंका के बारे में प्रेडिक्ट नहीं करते हैं ऐसा कुछ। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है कि दुबई होना चाहिए, और मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड अब पूरे जोश के साथ, जोबन के साथ इस टूर्नामेंट को अपने यहां लेके जाने की कोशिश में लगा हुआ है। और अब पंकज साहब की जय शाह साहब के साथ मुलाकात होनी है, क्योंकि पंकज साहब ने जब सेठी को मिले थे और उसके बाद बीसीसीआई ने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं करेंगे, और हाइब्रिड मॉडल पे अब उनको इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान तंग करेगा। अब देखते हैं, अब लड़ाई चल रही है दुबई की और श्रीलंका की। अब मुत्तहिदा अरब अमारात वाले कामयाब होते हैं या श्रीलंका वाले कामयाब होते हैं। मेरे जराये ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी एक बड़ी ऑफर करने चला जाएगा। वहां होटल्स के अंदर वो टैक्स नहीं लेते हैं जब होटल टीमें जाकर बुक करवाती है, क्योंकि उनको अपनी क्रिकेट को और उठाना है, अपने यहां स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को और बढ़ाना है।
تو اس لیے وہ کسی بھی صورت کے اندر لگاتار دوسرے سال ایشیا کپ کی میزبانی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے, کیونکہ انڈیا پاکستان کے بھی وہاں 3 میچز یا 2 میچز ہو سکتے ہیں. سری لنکا میں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, وہاں پر وہی آئی لینڈ کے اندر پھر وہ شہر ہی میچ دیکھیں گے. بہرحال اب کوشش ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ یہ دبئی میں جائے. ٹائمنگ کے اوپر بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ ٹائمنگ اس کی 4 بجے رکھی جائے گی تمام میچز کی جو دبئی میں ہوں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا مقابلہ بڑا سخت ہے, ٹائم بہت کم ہے, اسی ویک اس کا فیصلہ ہوگا. تھینک یو.